29 साल बाद पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ कि जो मेजबान कर रही टीम वह शायद चौथे पायदान पे है। मतलब जिस तरह से सेमीफाइनल राउंड का एक मैच भी न जीत पाए वो पाकिस्तान 2017 चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन कैसे बनी ये तो हमें यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से अब इतने समय पाकिस्तान का हाल है, ऐसा फिलहाल कुछ समय दक्षिण अफ्रीका के साथ भी हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की दक्षिण अफ्रीका भी मेजबानी कर चुका है। अब देखने वाली यह बात है कि पाकिस्तान ने इस मुकाबले में जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला था, जो कि बारिश की वजह से रावलपिंडी में रद्द करना पड़ा, और जिस तरह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट से संतोष करना पड़ा, यानी कि जिस तरह से तीसरी चौथी मतलब तीसरे पे भी पाकिस्तान की टीम नहीं है, चौथे पे पाकिस्तान की टीम है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जो पाकिस्तान ने अभी तक शायद जिस तरह से 3 मुकाबले पाकिस्तान को खेलने थे, 3 मुकाबले बांग्लादेश को खेलने थे, और 3-3 मुकाबले में जिस तरह से ग्रुप में 8 टीमों को बांटा गया था, उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम यानी कि 2 मुकाबले जैसे ही न्यूजीलैंड से हारती है और दूसरा मुकाबला जिस तरह से टीम इंडिया से हारती है, तो पाकिस्तान की उम्मीदों को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो सेमीफाइनल राउंड में जाने का सपना था, वह शायद सपना चकनाचूर होते हुए नजर आया। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बांग्लादेश दमखम रही, जो बांग्लादेश भी अपनी जी जान झोंकती चली गई, क्योंकि बांग्लादेश एशिया में आने वाली टीम को में शामिल किया गया था। जिस तरह से इतनी बड़ी वेस्ट इंडीज की टीम होते हुए शायद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन पाई थी। लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही आईसीसी की जो जिस तरह से वेस्ट इंडीज को इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में शामिल नहीं किया गया? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का जो कि मैच का 9 दिन में सफर खत्म हुआ, और जिस तरह से 9वें दिन का सफर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद मेजबानी कर रही थी तो बांग्लादेश को हरा के शायद कुछ जज्बा और जोश दिखाए, क्योंकि दोनों टीमें शायद सेमीफाइनल राउंड से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तो ना जिस तरह से तीसरे पे नहीं भाई साहब, चौथे पे है पायदान पे। अब पाकिस्तान को खुद शर्म आनी चाहिए कि जो बारिश हो रही उसी बारिश में पाकिस्तान की टीम को डूब मरना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह से जोश जज्बे के साथ काम नहीं किया, उसके बावजूद इतने बड़े बोल बोल दिए कि शायद उनकी टीम ऐसी खरी नहीं उतर पाई। मोहसिन नकवी खुद शर्मिंदा है कि जिस तरह से इस टीम को कहां पर ट्रेनिंग दी जाए, कहां पर किसी कप्तान बनाया जाए, क्योंकि कप्तान भी ये दल बदलू रखते हैं। जिस तरह से इन्होंने टी20 में कप्तान भाई बाबर आजम को बना दिया था, उसके बावजूद फिर जैसे ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आई तो रिजवान अहमद का परफॉर्मेंस देखा तो रिजवान अहमद को कप्तान बना दिया। अब रिजवान अहमद से कप्तानी भी कराओगे और जिस तरह से उन्हें विकेट कीपिंग भी कराओगे, तो शायद यार प्रेशर तो बनता है बंदे के अंदर, और शायद वही नतीजा शायद पाकिस्तान को झेलना पड़ा। पहला मुकाबला जिस तरह से 19 फरवरी से चालू था, जो कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना था, उसके बावजूद दूसरा मुकाबला 23 फरवरी को खेला जाना था। 23 फरवरी को लग रहा था कि पाकिस्तान यार टीम इंडिया को हम हरा देंगे। उसे लगता कि जिस तरह से हमने 2017 में शायद फाइनल में टीम इंडिया को हराया था, उसी तरीके से हम भी हरा देंगे। यार फाइनल का नतीजा जिस तरह से टीम इंडिया भले टॉस जीती थी 2017 में, उसके बावजूद पाकिस्तान को बैटिंग करने का निर्णय दिया गया था। पाकिस्तान ने ऐसा झोरा था कि 338 रन टारगेट बना दिया था। हमारे प्लेयर कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। जिस तरह से हमारी टीम इंडिया 158 पे भी ऑल आउट हो गई थी। उसमें जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बेहतर खेला था, हार्दिक पांड्या ने 75 रन बनाए थे उस मैच में, लेकिन उसके बावजूद किसी प्लेयर में खास प्रदर्शन नहीं किया था। अब वह जिस तरह से जो जज्बे से अभी टी20 में 119 रन पाकिस्तान की टीम नहीं चेस कर पाई थी, और जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह 241 रन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में 23 फरवरी को दिया था टारगेट टीम इंडिया को, और टीम इंडिया में जिस तरह से हमारे विराट कोहली को कहीं पर उनका बल्ला नहीं बोल रहा था, और सिर्फ जैसे ही पाकिस्तान के सामने आए उनका बल्ला ऐसा बोला कि जिस तरह से पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आया कि इनको कैसे बॉलिंग कराई जाए, और जिस तरह से उन्होंने काफी रणनीति चलाई विराट कोहली के शतक के पीछे। और फिर विराट कोहली का शतक यार जब हार्दिक पांड्या नहीं रोक पाए और शाहीन अफरीदी की क्या बात है, विराट कोहली का शतक रोक पाएंगे। लेकिन देखने वाली यह बात है कि जिस तरह से मेजबानी कर रही पाकिस्तान की टीम, वह शायद तीसरे पे नहीं चौथे पे जाकर बाहर हो चुकी, क्योंकि जिस तरह से रन रेट की बात करें कि जिस तरह से बांग्लादेश का -0.44 रन रेट था, और जिस तरह पाकिस्तान का -0.9 का रन रेट था, और जिस तरह से फिलहाल
ऐसा दक्षिण अफ्रीका के साथ भी हो चुका है कि जो शायद आज पाकिस्तान की टीम के साथ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके साथ ही कुछ अनचाहे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। 2009 के बाद यह पहली बार हुआ है जब चैंपियन ट्रॉफी की मेजबान टीम ग्रुप चरण से बाहर हो गई है। आखिरी बार ऐसा दक्षिण अफ्रीका के साथ हुआ था जब टीम 3 में से 2 मैच हारे और 1 में से उसे जीत मिली थी। दक्षिण अफ्रीका इनकी जगह पे फिर भी सक्षम है, जो शायद दक्षिण अफ्रीका एक मैच में तो जीत का परचम लहराया था, दूसरे मैच में शायद वह हार उसकी मिली थी। लेकिन पाकिस्तान तो एकदम निठल्ली टीम बन चुकी है। अब इससे शायद हमारे योगराज यानी कि युवराज सिंह के पिता सोच रहे हैं कि हम उनकी कोच बनेंगे। क्या आपको लगता है इस टीम को सुधार पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि इस टीम को सुधारने की जरूरत है। यह टीम निठल्ली है, निठल्ली रहेगी, ऐसा मानना है कि जिस तरह से इन्होंने पहले की टीम गई कि जिस तरह से 1992 में उन्होंने वर्ल्ड कप उठाया था, उस जिस तरह 2017 में चैंपियन बनी थी, उसके बावजूद हमारी टीम इंडिया से कंपेयर करना ये तो भूल जाएं। पाकिस्तान की सरजमी पे जिस तरह से, इतना ही नहीं, पाकिस्तान ऐसी चौथी टीम है जो चैंपियन ट्रॉफी में खिताब का बचाव करने उतरी है, लेकिन ग्रुप चरण से ही बाहर हो गई और सेमीफाइनल का सपना देख रही थी। सेमीफाइनल तो शायद उसके सपने से दूर ही चला जाता गया।